गंगा जी के पावन पवित्र तट पर संत शिरोमणि परम वीतराज परम तपोनिष्ठ भगवान श्री सुखदेव उच्च आसन पर बैठे हुए और हस्तिनापुर सम्राट अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को ये पावन कथा पान करा रहे हैं। सृष्टि के आरंभ से इस कथा को प्रारंभ किया सुखदेव जी ने। राजन, इस धराधाम पर जिस समय महाप्रलय होती है कुछ नहीं बचता है, पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। शेष नाग की सैया पर प्रभु शयन करते रहते हैं। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के बाद उनके नेत्र खुलते हैं, जब जगते हैं, तो प्रभु के हृदय में एक से अनेक होने का विचार आता है। राजन, जानते हो, नमः पंकज नाभाय आदेश ब्रह्म का पाते ही माया नेत्रे गुण फैलाए। आदेश ब्रह्म का पाते ही और माया गुण फैलाए। और राजन, विष्णु की नाभि से कमल हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रगटाए। नमः पंकज नाभाय, प्रभु की नाभि से कमल की उत्पत्ति और उस कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब हम पता लगाएंगे हमारा जन्म कैसे हुआ है। तो उसी कमल नाल की तंतु में प्रवेश कर गए परीक्षित जी। किस में प्रवेश कर गए? हाँ, और 1000 दिव्य वर्षों तक भ्रमण करते रहे। कितने वर्षों तक? दिव्य वर्ष। हाँ, हम लोगों के ये वर्ष नहीं, वो दिव्य वर्ष अलग है। यानी ये मान लीजिए, हिसाब किताब लगाना, देवलोक का एक पल कितनी देर में एक पलक झपकती है, और मृत्यु लोक का एक वर्ष बराबर है। 1000 दिव्य वर्षों तक भ्रमण करते रहे, ना आदि ना अंत ना मध्य। निराश होकर के कमल के ऊपर आ गए 4 मुख, जिनसे 4 वेद प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। जिस समय तपस्या करी तो ब्रह्मा जी की जब तपस्या पूर्ण हुई तो श्रीमन नारायण के दर्शन हुए। नारायण ने कहा, विधाता। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु इतना बड़ा पद दे दिया, विधाता बना दिया, ब्रह्मा बोल दिया, और प्रभु ऐसा ना हो हमें अभिमान आ जाए। तो प्रभु ने बड़ी प्यारी बात कही, ब्रह्मा, प्राणी को अभिमान कब आता है? जब जीव मेरी सत्ता को भूल जाता है, अज्ञानता बस सर्वस्व अपने को समझ बैठता है कि हम कर चुके, हम कर रहे हैं, हम करने जा रहे हैं। हम क्या है? हमारे हाथ में क्या है? हम सब भगवान की बनाई हुई कठपुतलियां हैं जो उसके इशारे से मात्र नाच रहे हैं। बिना उसकी मर्जी से एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता है। किस बात का अभिमान? तो भक्तजनों, प्राणी को जब तक मेरी सत्ता का ज्ञान रहता है तब तक उसे अभिमान नहीं, और जब तक प्राणी मुझे आगे करके स्वयं जैसे आगे हो जाता मुझे पीछे कर देता है, तो फिर मामला उसका बिगड़ने लगता है। जब तक जीव हमें आगे रखता है तब तक फिर मेरी जिम्मेवारी होती है उसके जीवन को संभालना, उसके जीवन रूपी रथ को हाँकना है। अर्जुन ने प्रभु के हाथों में जीवन रूपी डोर सौंप दी थी। प्रभु, अरे जीवन रूपी रथ आपके हाथों में है, क्योंकि हमें पता है सारथी तुम सहाला नहीं है।
प्रभु हाँक दो मेरे जीवन के रथ को, सारथी तुम सहाला नहीं है। नंद की रोजी गऊ में चराता, क्या कन्हैया वाला नहीं है। तन पे ओढ़े वो काली कमलिया, तन पे ओढ़े वो काली कमलिया, क्या कन्हैया काला नहीं है। भक्तजनों, जो भक्त अपनी जीवन रूपी डोर प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, इस लोक में तो सुख पाते ही हैं और बाद में भैया है सदगति को प्राप्त करते हैं, सदगति को प्राप्त करते हैं। जाओ ब्रह्मा, तुम्हें सृष्टि का विस्तार करना है। प्रभु की आज्ञा पाके ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 महापुरुषों को प्रकट किया मन से, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। बोले सनकादिक भगवान की। सनकादिक महात्माओं को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को। और इन चारों पुत्रों ने पिताजी को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु पहले हमें एक आशीर्वाद दो कि हम सर्वदा 5 वर्ष के रहे, इससे ऊपर नहीं। एवं वस्तु बोल दिया ब्रह्मा जी ने। अब कहा सृष्टि का विस्तार, तो सरकारिक महात्माओं ने कहा, चारों पुत्रों ने, प्रभु पिताजी जब हम सर्वदा 5 वर्ष के रहेंगे तो सृष्टि कैसे आगे बढ़ाएंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारे ही पुत्रों ने हमारे साथ छल कर दिया। और जब क्रोध आया तो दोनों बहुएं आपस में मिली, और जैसे दोनों बहुएं आपस में मिली तो दोनों बहुओं के बीच से एक लाल रंग का और बालक उत्पन्न हो गया, और ये उत्पन्न होते ही रुदन करने लगा। इसका नाम पड़ गया रुद्र। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। भागवत जी में भगवान रुद्र का प्राकट्य इसी प्रकार से। अच्छा, शिव पुराण में शिव जी ही में नहीं, शिव पुराण में कथा आती है सृष्टि वर्णन की कि भगवान शिव प्रधान है। भगवान शिव ने अपनी शक्ति शिवा की ओर देखा। जब एक से अधिक होने का विचार आया तो शिवा की ओर देखा तो शिवा ने एक चतुर्भुजी पुरुष को जन्म दिया जिसका नाम है विष्णु। विष्णु भगवान ने तपस्या करी, इतनी कठिन तपस्या करी कि इनके शरीर से पसीना पे निकला। ये जो जल है ये भगवान विष्णु का पसीना है। इसके बाद ब्रह्मा जी, अब दोनों में भैया बहस होने लगी। वो बोले हम श्रेष्ठ, वो बोले हम श्रेष्ठ। तो दोनों की शंका का समाधान करने के लिए भगवान शंकर सर्वप्रथम इस धराधाम पर दोनों के मध्य में लिंग के रूप में प्रकट हो गए। हर हर महादेव, हर तुम्हें नीचे की ओर जाना है। ब्रह्मा से कहा विधाता तुम्हें ऊपर जाना है, और सबसे पहले जो मेरे छोर का अंत का पता लगा के आएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु समझ गए बाबा का ना आदि है ना अंत है ना मध्य है। लेकिन ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। शिव पुराण में ऐसा लिखा है, भागवत जी में 4 सिर, शिव पुराण में 5 सिर। 5वां सिर अभिमान का प्रतीक। ये नहीं मान रहा, पता लगा के ही माने कि श्रेष्ठ का पद प्राप्त करके ही दम लेंगे। अब भैया जब अंत नहीं, अंत का पता नहीं लगा पाए, रास्ते में केतकी का फूल मिला। अरे हाँ, कौन देख रहा है? बोल देना मैंने आपके अंत का पता लगा लिया, मैं गवाही दे दूंगा। अब वहां से ब्रह्मा जी आए, बोले बाबा से, बोले मैंने आपके अंत का पता लगा लिया है।
केतकी के फूल ने गवाही दी, बाबा को क्रोध आ गया, झूठ बोलता है, तेरे लिए दंड, तूने गवाही झूठी गवाही दी है, आज से तू मेरी पूजा में निषेध है, तो नहीं चलेगा। और भगवान को क्रोध आया, सो दोनों भवों के बीच से एक काला महापुरुष हाथ में लोहे का मूसल लिए हुए प्रकट हो गया। ये कोई और नहीं, कौन है? ये काल भैरव भगवान है। बोली काल भैरव भगवान की। और कलिकाल में काल भैरव भगवान की बड़ी महिमा है। चाहे जितना बड़ा संकट हो, चाहे जितने दिनों का बिगड़ा काम पड़ा हो आपका, हाँ कोई काम ना बन रहा हो, वर्षों से पड़ा हो, आप ये काम कर लेना 101%। अगर आपका काम सिद्ध ना हो जाए तो कहना हाँ ये काल भैरव भगवान की कृपा है। कलिकाल में चाहे रोग हो, चाहे संकट हो, चाहे किसी कार्य में सफलता का मुख बार बार देखना पड़ रहा हो, या किसी बच्चे का मन पढ़ाई में ना लग रहा हो, आप एक काला कपड़ा लीजिए, 5 बतासे, 2 फूल वाली लौंग, 2 फूल वाली लौंग और 2 फूल वाली लौंग और थोड़े खड़े काले काले उड़द के दाने। भक्तजनों, 2 फूल वाली लौंग, 5 बतासे और थोड़े काले खड़े उड़द के दाने उसी में बांध लेने काले कपड़े में, और 5 मंगल या इतवार सोमवार को भी कर सकते हो। 5 पूर्ण नहीं होंगे, अब आपका काम सिद्ध हो जाएगा। बोले काल भैरव भगवान की। अब 5वें सिर को काल भैरव भगवान ने काट दिया ब्रह्मा जी के। अब ज्ञान हो गया, स्तुति करने लगे, स्तुति करने लगे प्रभु कि वंदे महेशम सुरसिद्ध सेवितम भक्ति सदा पूजित पादपद्यम। और मैं भी आपको प्रणाम करता हूं, आप हमारे भी इष्ट हैं। ब्रह्मेंद्र प्रभु आप हमारे भी इष्ट हैं और श्रीमन नारायण के भी इष्ट हैं। ब्रह्मेंद्र विष्णु प्रमुख से वंदितम अध्यायत सदा कामितुर्यधम प्रसन्नम। आप भक्तों के द्वारा पूजित हैं। सूर्य नर मुनि यक्ष किन्नर गंधर्व सब आपकी पूजा करते हैं। प्रभु आपका नाम लेने से, आपका जयकारा बोल देने से, आपका स्मरण करने से प्राणी के समस्त दुखों का, मृत्यु का, काम का, दुखों का विनाश हो जाता है। एक बार प्रेम से बोल दीजिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करें जिस वस्तु में हम तीनों की शक्तियां समाहित होकर भक्त चढ़ाएं, तो हम तीनों का आशीर्वाद मिले। तभी बेल वृक्ष का निर्माण भया। और भक्तजनों, बेल पत्र की बड़ी महिमा है, यानी ज्यादा बड़ा डंठल नहीं होना चाहिए कि प्रभु को समर्पित किया जाए। ज्यादा अगर बड़ा पीछे का हिस्सा है तो भोले बाबा को पत्र के समान जो बताए हैं और चिकने की तरफ चढ़ानी है। और बेल पत्र की बड़ी महिमा है। अगर आपको नहीं मिल रही है, भोले बाबा पर चढ़िए बेल पत्र, आप दोबारा उठा के और बाबा को प्रणाम करके बेल पत्र आप उठा लीजिए और तुल के दोबारा चढ़ा दीजिए। ताजी बेल पत्र चढ़ाने का ही फल मिलेगा। चाहे जितनी बड़ी पेट की बीमारी हो, आप नित्य नियम
बना लीजिए, 5 बेल पत्र बाबा को समर्पित करिए। जो बाबा का नाम कितने 1008 नाम है, एक नाम आप कोई भाव से है जो आपके हृदय को, हाँ बस, और उस बाबा का नाम लेके आप चढ़ाइए और एक बेल पत्र नित्य उठा के 5 बार घुमा लीजिए बाबा के ऊपर से, बस उसे चबा लीजिए। 1.25 महीने में आपको बहुत आराम मिल जाएगा। बड़ी महिमा चंदन ब्रह्मा जी के द्वारा तो कथा चल रही भागवत जी की। आइए वहीं अपने प्रसंग की ओर वापस आते हैं भक्तजनों। और आशीर्वाद भोले बाबा ने दिया था। ये जो शिवरात्रि है ये वही दिन है। इसी दिन सर्वप्रथम भगवान शंकर की सधराधाम पर लिंग के रूप में प्रकट भये थे और आशीर्वाद दिया था, जो भी शिवरात्रि वाले दिन मेरा रुद्राभिषेक, मेरा जागरण, मेरी पूजा करेगा उसको पूरे साल पूजा करने का फल मिलेगा, पूरे दिन। तो शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की बड़ी महिमा है। बोले शंकर भगवान की। ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट शायद बाबा की कृपा हो जाए। भैया बाबा बड़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बाबा को बुलाना है घर में। मेरे मकान आएंगे तो गणेश जी की पंक्तियां नहीं आएंगी और गणेश जी के पुत्र नहीं आएंगे। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ ये सब आएंगे भाई। बहन जी भी आएंगी, संतोषी माता भी आएंगी, पिताजी भी आएंगे, माता जी भी आएंगी। संग आई रिद्धि सिद्धि, संग आई मेरे मकान में तेरा नाम रूपा सारे जहान तेरा महाराज जी तेरा रूपा सारे विष्णु जी आ गए।
प्रभु आए तो प्रभु अकेले नहीं आएंगे, सब आई लक्ष्मी मैया, सब आई लक्ष्मी मैया मेरे मकान तेरा भागवत जी में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित हे राजन, अब जिस समय रुद्र भगवान का प्राकट हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा तो मेरे साथ सृष्टि का विस्तार कराओ, मेरा सहयोग करो। तो रुद्र भगवान ने सोचा अगर सृष्टि विस्तार में फंस गया तो मेरा भजन कैसे हो।